हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी ईवीएस जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें से आपके कम से कम 5 क्वेश्चंस एक ही वीडियो से आपको देखने के लिए सीटेट एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर जो हैं एक मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वे सूखे पत्ते से बढ़िया चित्र बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चूहा के बारे में। तो जो चूहे हैं उनमें देखने की क्षमता बहुत कम लेकिन सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा, और ये स्वाद लेने वाली इनमें जो क्षमताएं वो बहुत ही तीव्र होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उल्लू। उल्लू क्या करते हैं? उल्लू अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैना। मैना एक ऐसी पंछी है जो अपनी गर्दन झटके के साथ आगे पीछे करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्रेल लिपि से रिलेटेड। तो ब्रेल लिपि की खोज जो है लुई ब्रेल ने की थी, जो फ्रांस के रहने वाले थे। ये फ्रांस के निवासी थे। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं जिसे कि छू के पढ़ा जा सकता है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर ये आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान में घरों की बनावट। तो जो राजस्थान में घरों की बनावट है उसके बारे में हम बताते हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मियाँ पड़ती हैं। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं तथा दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, और छतें जो होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है असम में घरों की बनावट। तो असम में जो घरों की बनावट है वो कैसी होती है? असम में बारिश बहुत होती है। यहाँ के घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। घर को मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं तथा यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मनाली में घरों की बनावट। मनाली के बारे में चर्चा करते हैं। मनाली जो है वो एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। अब हम आपको बताते हैं नागपुर। तो नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डांस। तो डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं जिन्हें हम मुद्रा और भाव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पंछियों के पंख। पंछियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पंछियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर में जो प्रसिद्ध कहवा है उससे चाय बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डल झील। डल झील आपकी श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है शिकारा। शिकारा एक नाव है जो शिकारा नाम की नाव से है टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। यानी जो शिकारा नाम की नाव है उसमें टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बज्जू गांव। बज्जू गांव आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है लिंगहू फेन। लिंगहू फेन सांप के मांस को कहते हैं। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। इसके सूप को लिंगहू फेन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरसों के तेल। तो सरसों के तेल से क्या किया जाता है? कश्मीर में सरसों के तेल से मछली को पकाकर खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नारियल का तेल। तो नारियल का तेल आपका गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अब टेपियोका के बारे में। टेपियोका एक प्रकार का फल होता है जो केरल में उबाल के खाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गिद्ध के बारे में। गिद्ध बल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड की जो चोंच है वो सुई की नोक जैसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कबूतर। तो कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख इसके ग्रे कलर के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है असम में घर। तो असम में घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं और घरों के अंदर भी लकड़ियों का ही
प्रयोग किया जाता है। असम में घर जो है ऊंचाई पर बनाए जाने के कारण असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है, इसलिए यहाँ पे घर जो हैं ज़्यादा ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मनाली में घर। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से ही घर बनाए जाते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। अब हम आपको बताते हैं राजस्थान में। राजस्थान में जो मड है, एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है, इससे घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है घर के आंगन में गड्ढा। तो राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है छत को ढलानदार बनाना। तो राजस्थानी लोग छत को ढलानदार आपका बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। अब हम आपको बताते हैं चींटियों के बारे में। तो चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को आसानी से रास्ता मिल जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि चींटियां हमेशा एक लंबी कतार में क्रमबद्ध तरीके से चलती रहती हैं और मच्छर हमारे शरीर की गंध जैसे कि तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से ही हमें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेशम का कीड़ा। तो रेशम का जो कीड़ा है वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। नेक्स्ट है कुत्ता। कुत्ता चलते समय रास्ते पर जो मलमूत्र का त्याग करते रहते हैं, जिससे उन्हें रास्ते को पहचानने में आसानी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है पंछियों के बारे में। तो पंछियों के जो आँख उनके शरीर के दोनों तरफ होती हैं, इसीलिए पंछी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ज़्यादातर पंछियों की आँखों की पुतली घूम नहीं पाती है, इसीलिए वह अपनी गर्दन घुमाकर आसपास की चीज़ों को देखते हैं। और चील, बाज और जो गिद्ध हैं जैसे पंछी, चील, बाज और गिद्ध जैसे पंछी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से ही देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को काली और सफ़ेद रंग में ही देख पाते हैं। सांप के बारे में हम बताएं तो सांप ज़मीन पर जो कंपन होता है उससे ही सुन सकते हैं और सांप के जो बाहरी कान हैं वो कान नहीं होते हैं। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से दे सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं लेकिन ये भालू नहीं होते और ये स्लॉथ जो हैं दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खा कर के पलते हैं। जब यह पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे फिर से उतरकर पास के पेड़ पर चले जाते हैं और ये लगभग 40 साल की उम्र में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं और ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। अब हम आपको बताते हैं बाघ के बारे में। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाते हैं। बाघ की जो मूंछें हैं वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का भी पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरों में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ का गर्जना लगभग 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। यानी बाघ की जो आवाज़ है गर्राहट की, गरजने की, वो लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में जो अंतर होता है उसको भी पहचान लेते हैं, यानी उस अंतर को भी भांप लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ के दोनों कान बाहर की जो आवाज़ होती है आवाज़ पहचानने के लिए अलग अलग दिशा में ज़्यादा घूम सकते हैं। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले घाना पार्क में जानवरों का शिकार करना मना है। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, इन चारों में से ढोल के अलावा बाकी 3 वाद्य यंत्र हैं जो कि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सांप के बारे में। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं, जिनके नाम हैं नाग, करेंत, दुबोइया और अफाई। नेक्स्ट पॉइंट है सीरम एक दवा है जो सांप के काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है।
यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार ने कानून बनाया है, ना कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिकारी पौधे जैसे कि नीपेंथिस। नीपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो चूहा, मेंढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करती है। नीपेंथिस नामक शिकारी पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के जो मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। इस पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती के जो हैं ढक्कन लगे हुए होते हैं। घड़े से खास खुशबू भी निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं हमारे देश में सब्जियां कहाँ से आई हैं। तो मिर्च हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से आई है, जिसे पुर्तगाल देश के व्यापारी लेके आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे देश में सब्जियां कहाँ से आई हैं, यानी जो भिंडी है, भिंडी हमारे देश में अफ्रीका से आई है। नेक्स्ट है, गोभी तथा मटर हमारे देश में यूरोप से आए हैं। नेक्स्ट है, हमारे देश में जो सोयाबीन है वो चीन से आई है। अब हम बताते हैं आपको अल बेरूनी के बारे में। तो अल बेरूनी 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत में आए थे, जिनका नाम अल बेरूनी था। अल बेरूनी उज़्बेकिस्तान देश से भारत में आए हुए थे। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। अब हम आपको बताते हैं मृत सागर के बारे में। तो मृत सागर क्या है? मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, यानी खारा। यह सागर इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। सबसे मज़े की बात तो ये है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, यानी हम मृत सागर में अगर घुस जाएं तो उसमें हम डूब नहीं सकते, तैर सकते हैं केवल। दांडी यात्रा क्या है और दांडी यात्रा कब हुई? तो हम बताते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने एक साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की थी। उसी घटना को दांडी यात्रा का नाम दिया गया। दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। अब हम आपको बताते हैं मलेरिया क्या है। तो मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस के काटने से फैलता है। मलेरिया खून की जांच से पता चलता है। मलेरिया की दवाई पुराने ज़माने में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं एनीमिया क्या है। तो एनीमिया जो है वो खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। यह एक बेसिकली रोग होता है। अमीनिया से बचने के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला के बारे में। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर की जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट पर ये कदम इन्होंने रखा था। माउंट एवरेस्ट का नेपाली में नाम सागरमाथा है। ग्लोब में भारत के ठीक विपरीत ब्राज़ील और अर्जेंटीना देश स्थित हैं। टूटता तारा को उल्कापिंड कहते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। अब हम आपको बताते हैं चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति। तो चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो सन 1969 में चांद पर सबसे पहले कदम इन्होंने रखा था। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला हैं। एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं ठंडा रेगिस्तान लेह और लद्दाख के बारे में। लेह और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा होता है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है
और यहाँ दूर दूर तक बर्फ़ से ढके पहाड़ और सूखा मैदान होता है। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल होता है कि वहाँ पर पौधे नहीं उग पाते हैं। पश्मीना शॉल क्या है? पश्मीना शॉल के बारे में हम बताते हैं। एक पश्मीना शॉल में लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। पश्मीना शॉल को मशीनों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यह बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनती है। यदि एक बुनकर 250 घंटे तक बुनाई करता है, तब जाके एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार की जाती है। कश्मीर के जो लोग हैं वो खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, वह रोटी को दुकान या बेकरी से खरीदते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाउस बोट क्या होता है? चलिए बताते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे तथा बीच में 8 से 9 फुट चौड़ाई वाले एक नाव की तरह होती है। इसमें श्रीनगर में बाहर से आए हुए पर्यटक लोग रहते हैं। अब हम बताते हैं आपको केंचुआ के बारे में। केंचुआ ज़मीन में छेद बनाते हैं, जिससे ज़मीन पोली हो जाती है और इन केंचुए के मल से ही जो ज़मीन है वो उपजाऊ बनती है। कुड़ुक भाषा कहाँ की है? तो कुड़ुक भाषा झारखंड की भाषा है। अब हम आपको बताते हैं जंगल का अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन लोगों को जंगल से नहीं हटाया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं झूम खेती क्या है। मिजोरम में जो खेती होती है उसे झूम खेती कहते हैं। झूम खेती में मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज रख देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां और मिर्च, चावल बो दिए जाते हैं। झूम खेती में खेत अनचाही घास उग जाते हैं तो उसको उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं, जिससे कि ज़मीनें वहाँ की उपजाऊ बनती हैं। और इसे टीन खेती भी कहते हैं। एक टीन बीज में जितने ज़मीन बोते एक टीन बीज को जितने ज़मीन में बोते हैं उसे एक टीन ज़मीन कहते हैं। इस प्रकार जो यहाँ की खेती है उसको टीन खेती कहते हैं। और जो चेराव नाच है यानी चेराव नृत्य वो मिजोरम में होता है।